अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अलीशा सलीम। सबसे पहले बात करेंगे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दो जुलूस निकाले जाएंगे। 2 जुलूस दोपहर 2:30 बजे शुरू होंगे। तीसरा जुलूस दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जो खारादर मेमन मस्जिद से शुरू होकर नश्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर किया जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी होंगे। जुलूसों के बायस ट्रैफिक को कोर्ट रोड चौरंगी की जानिब मोड़ दिया जाएगा। एम्प्रेस मार्केट से ट्रैफिक को ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट मोड़ा जाएगा। शारा लियाकत आने वाले ट्रैफिक को आराम बाग लाइट सिग्नल से शाहीन कॉम्प्लेक्स की जानिब भेज दिया जाएगा, जबकि यूनिवर्सिटी रोड से आने वाले ट्रैफिक को जेल फ्लाई ओवर से कश्मीर रोड पीपल्स चौरंगी आने वाले ट्रैफिक को शारा कायदीन या कॉरिडोर 3 से सदर की जानिब मोड़ दिया जाएगा। तो दूसरी जानिब गुरु मंदिर से एम ए जिन्ना रोड आने वाली ट्रैफिक को सेंट्रल जेल की जानिब मोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में आज कराची में 2 जुलूस निकाले जाएंगे। रूट का वे भी जारी कर दिया गया है। दोनों जुलूस एम ए जिन्ना रोड पर निकाले जाएंगे। पहला जुलूस दोपहर 2:30 बजे जबकि दूसरा जुलूस दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जो खारादर मेमन मस्जिद से शुरू होकर निश्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। मुतबादिल रूट्स प्लान भी जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त कराची में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है। मुश्किलात से बचने के लिए मुतबादिल रूट्स भी जारी किए गए हैं। मुल्क भर की तरह आज कराची में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में आज रूट्स भी जारी कर दिए गए हैं। साद हमारे साथ मौजूद हैं, साद से जान लेते हैं। साद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध पुलिस की जानिब से आज ईद मिलादुन्नबी के रोज़ मरकजी जुलूस के लिए जो सिक्योरिटी प्लान है वो जारी कर दिया गया है। 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस की निगरानी और सिक्योरिटी के लिए सिंध पुलिस के तकरीबन 4332 अफसरान और नौजवान अपनी ड्यूटी सरंजाम देंगे, जबकि जो सिक्योरिटी डिवीजन है उनके भी एहलकार स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज भी यहाँ पर मौजूद होंगे। 2 जुलूस निकाले जाएंगे। एक जुलूस दोपहर 2:30 बजे शहीद मस्जिद से निकाला जाएगा, जबकि जो दूसरा जुलूस है वो दोपहर 3 बजे मेमन मस्जिद से बरामद होगा, जो कि नश्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा। जबकि सिंध पुलिस की जो नौजवान हैं वो SSU के नौजवान भी वहाँ पर मौजूद होंगे, जबकि माहिर जो स्नाइपर्स हैं वो भी जुलूस के अतराफ और गुजरगाहों पर तैनात किए गए हैं और जुलूस के अतराफ की जो सड़कें हैं उनको भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। 76 पुलिस मोबाइलें हैं, 70 पुलिस जो मोटरसाइकिल्स भी यहाँ पर मौजूद होंगी, जिनमें ACPs भी शामिल हैं। 160 तकरीबन जो पुलिस व्हीकल्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगी। जबकि ट्रैफिक के हवाले से आपको मजीद बताता चलूँ कि खारादर से नुमाइश चौरंगी तक एम ए जिन्ना रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद रहेगा, जबकि 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के लिए तरतीब दिए गए ट्रैफिक के मुतबादिल रूट्स समेत जो मरकजी जुलूस के रास्ते हैं और जो गुजरगाहें उन पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जो अफसरान हैं वो भी मौजूद होंगे और वहाँ पर नौजवान भी जो मौजूद होंगे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। और ट्रैफिक जो रूट्स हैं वो भी बता दिए गए हैं, शहरियों तक जो है वो पहुँचा दिए गए हैं, ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की जो परेशानी है उनसे महफूज बनाकर जो ट्रैफिक है उसको रवा दवा रखा जा सके। बहुत शुक्रिया। साद गुजर में अपडेट कर रहे थे। आज 2 जुलूस निकाले जाएंगे। दोनों जुलूस एम ए जिन्ना रोड पर निकाले जाएंगे। पहला जुलूस दोपहर 2:30 बजे और दूसरा जुलूस दोपहर 3 बजे शुरू होगा। मुल्क भर की तरह जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनासबत से छोटे बड़े जुलूसों का एहतमाम किया गया है। जुड़वा शहरों में जुलूस और महफिल की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात किए गए हैं। मजीद जान लेते नुमाइंदा खुसूसी सलमान ओमान से। सलमान, बताइएगा कितने पुलिस एहलकार इस वक्त सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे? आज क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों शहरों के अंदर अमन अमान बहाल रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं फोर्सेस की जानिब से। खासतौर पर अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो जो फिगर्स हमारे पास दस्तयाब हैं उसके मुताबिक 2000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और ऑफिसर जो हैं वो इस्लामाबाद में जो ईद मिलादुन्नबी के जुलूस हैं या दीगर इवेंट्स हैं उसके मौके पर वो तैनात रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। एक मरकजी जुलूस के साथ जो छोटे मोटे जुलूस जो हैं वो निकाले जाएंगे उनके लिए भी ये एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इसके अलावा तमाम जुलूस जो हैं उनके एंट्री पॉइंट्स के ऊपर वॉक थ्रू गेट लगाकर ही शुरका को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। बॉडी सर्च भी किया जाएगा। इसके अलावा जो मुकर्ररा रास्ते हैं जुलूसों के, वहाँ पर छतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए जाएंगे और जुलूस के रूट के ऊपर जो गलियां, सड़कें और दीगर रास्ते हैं उन्हें सील कर दिया जाएगा और तमाम जो
थाने हैं उनकी नकदी को कहा गया है DIG की जानिब से कि वो अपने अपने इलाकों के अंदर सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, गश्त करें और इसके अलावा जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाए। इसी तरह अगर हम बात करें तो इस मौके पर जो मेट्रो सर्विस है, मेट्रो बस सर्विस है, ट्विन सिटीज को मिलाती है, ये सर्विस जो है बताया गया मामूल के मुताबिक आज चलती रहेगी। सिर्फ रावलपिंडी में चंद घंटों के लिए कुछ मेंटेनेंस का काम जारी है, वहाँ पर ये सर्विस बंद होगी। इसके अलावा तमाम दिन जो है ये सर्विस जारी रहेगी। रावलपिंडी में भी मरकजी जुलूस जो है वो निकाला जाएगा। बन्नी चौक जो कि एक रिवायती इलाका है, यहाँ से जुलूस निकाला जाएगा जामे मस्जिद रोड पर, और इस जुलूस सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी हम देखेंगे कि वॉक थ्रू गेट्स की मदद से ही शुरका को दाखिले की इजाजत दी जाएगी। इसी तरह इस्लामाबाद की तरह यहाँ पर भी छतों पर स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया सलमान अमान अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के पुरनूर महाफिल, रैलियों और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात की भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। IG पंजाब कहते हैं कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। शरपसंदों, मुल्क दुश्मन अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाएगी। तमाम मुकातिब फ़िक्र ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बर्दाश्त और रवादारी को फ़रोग़ दें। लाहौर समेत सूबा भर में 1581 महाफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अफसरान और एहलकार तैनात किए जाएंगे। 2467 जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 55,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात हैं। पुलिस कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी इंतजाम की मुसलसल मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर गांव गांव सज गए हैं। गली महल्लों, मसाजिद में चरागां, रैलियों और महफिल मिलाद का सिलसिला भी जारी है। फ़ज़ा दुरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी है। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ लाहौर में 21 तोपों की सलामी के साथ हुआ। जवानों ने नारे तकबीर बुलंद किया। नमाज फजर के बाद इस्लाम के फ़रोग़, मुल्क और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, यकजहती, तरक्की और फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मुल्क भर में दुरूद सलाम और नात ख्वानी की महाफिल भी मुनक़्क़िद की जा रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कौम के नाम पैगाम कहा। पूरी कौम को पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की सूरत में अजीम नेमत अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम में कहना था कि अल्लाह ने रोज़े महशर तक रहनुमाई के लिए एक कामिल हिदायत का नूर अता किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसाफ, आज़ादी और इंसानी हकूक़ की तालीम दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का फैज़ान मदीना कराची में मिलाद में शिरकत। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुल्क और कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। कामरान खान टिसोरी का कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दिल झूम जाता है। हम आक़ाए दो जहां के ग़ुलाम हैं और ये ग़ुलामी हमारा फ़ख्र है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हुज़ूर अक़दस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मदनी मरकज़ में अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की आमद पर सच का बोलबाला हुआ। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलीम मांडवीवाला और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कौम को मुबारकबाद पेश की। और यहाँ आपको बताएं कि अमरीकी कायम मकाम नायब वज़ीर ख़ारजा जॉन बॉस ने दौरे पाकिस्तान के दौरान मुलाकातों में मईशत और सलामती उमूर पर गुफ्तगू की। दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का मुकाबला करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि जॉन बॉस ने अमरीका में अफ़गानों की आबादकारी में मदद करने पर पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। तमाम मसाइल के हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। अब बात करेंगे कुछ मईशत के हवाले से, तो आपको बताएं कि IMF से $7 अरब तौसीफ़ फ़ंड सहूलत प्रोग्राम का मामला। पाकिस्तान का नाम IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड शेड्यूल में आ गया। 25 सितंबर को तौसीफ़ फ़ंड सहूलत प्रोग्राम का जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए पहली किस्त की मंजूरी का इम्कान है। IMF 37 माह में $7 अरब कर्ज देगा। अब आपको बताएं कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत और इत्तेहादियों की दौड़ें। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का वफ़द से गुफ्तगू में कहना था कि आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फरामी है। मामले पर सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। मुलाकात में इत्तेफाक हुआ कि बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की
दीगर सीनियर रहनुमा भी मुशावरत में अपना किरदार अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान के पास भी गए। मौलाना और बिलावल ने इत्तेफाक किया कि दोनों जमातें एक दूसरे के साथ ड्राफ्ट शेयर करेंगी। मौलाना फजल रहमान का घर ताहाल अहम सियासी मरकज। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान के पास पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम भी दिया। मौलाना ने इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI ने भी इत्तेफाक किया। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान को कायल कर लिया। खुर्शीद शाह ने कहा कि पार्लियामेंट में कानून साजी से कोई नहीं रोक सकता। मौलाना साहब से कहा कि हम उस पर बैठ जाते हैं, जो पीपल्स पार्टी बिल बना रही है या आपके पास कोई सजेशन है, हम आपस में बैठ जाते हैं। आइन और कानून के मुताबिक बिल आएंगे, पार्लियामेंट में पेश होंगे, आइन से बारातर होकर। नहीं, कोई बनाने की बात नहीं है, कोई झगड़ने की बात नहीं है। उनको हमने एतमाद में लिया कि हम जो हमारा बिल है वो मौलाना साहब से हम उस पर बात करेंगे, और जब मौलाना साहब और हम मुत्तफिक होंगे तो हुकूमत हम आप मिल के तमाम वो शिकें जिस पे किसी एक को भी एतराज़ है उसको अलग करें, और आखिर में एक मुतफ़िका मसवदा जो है वो जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसके थ्रू हम उसको गुजार के और फिर साथ लेके आए। उस पर इत्तेफाक हुआ दोनों के दरमियान कि रात के बीच में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे पास करने से बजाय उसको वक्त दिया जाए, उस पर मशावरत की जाए। तो हमें उम्मीद है कि हम सब मिल बैठ के जब बैठेंगे तो हम किसी नेशनल कंसेंसस पे ज़रूर पहुँचे। जाने ना कि आर्टिकल 8 क्या है, और फिर उसमें जो है ना अगर कहीं पे जो है ना कोई एग्जेम्पशंस हैं, अगर उस एग्जेम्पशंस को उसको टाइट कर दिया जाए तो नतीजा क्या निकलेगा ये जाने के लिए उनका मुर्तज़ा ने कहा कि मैं मोबाइल पे शेयर करेंगे। फिर मौलाना साहब की अपनी हदायत है तो उसके साथ चलेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।